हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बाकियों के टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। अब बहुत सारे लोगों ने या स्पेशली हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं वो बच्चों से हमेशा ये पूछते हैं कि बेटे आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे। और तब जब हम छोटे होते हैं तब हम भी एक्साइटेड होके बोल देते हैं कि अंकल मैं तो बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा। लेकिन फिर अपने रिलेटिव का ऐसा मुंह देखने के बाद हम बोलते ही जाते हैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, पायलट बनूंगा और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो अब जब आप बड़े हो गए हैं तो अब जब लोग या रिलेटिव्स आपसे ये पूछते हैं कि अब तो आप बड़े हो गए हो, अब क्या बनोगे, तो उस समय आप उनके सामने तो कुछ भी रिएक्शन नहीं देते, लेकिन मन ही मन में अबे साले मुझे आज भी अपनी 10वीं क्लास का वो दिन याद है जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरे पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही थी और मैं इस चीज़ को लेके थोड़ी टेंशन में भी थी कि रिज़ल्ट पता नहीं कैसा होगा। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारी मेरी गली मोहल्ले की आंटियों ने आके तरह तरह की सलाह दी। किसी ने तो मुझे ये कहा कि पहले तो मेकअप आर्टिस्ट बन जा और मेकअप करना सीख ले और थोड़ा बहुत मेकअप हमारा भी कर दिया करना। फिर एक आंटी ने मुझे सलाह दी कि तू सूट सिलना सीख ले, सूट सिलना सीखेगी तो भाई कोई हाथ में तेरे हुनर भी आएगा और ट्रायल के लिए थोड़ा बहुत हमारे सूट भी सिल दिया करना। फिर उसके बाद एक आंटी ने मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा अलग एक चॉइस बताई और वो ये थी कि उसने मुझे कहा कि तू मेहंदी लगाना सीख ले। मेहंदी लगाना तो सबसे ज़्यादा इजी है और थोड़े दिनों में ही सीख जाएगी। और उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी एक रिलेटिव की जो बेटी थी उसने भी मेहंदी लगाना ही सीखा था। अब वो अमेरिका में जाके अंग्रेज़ों के टैटू बनाती है। साथ ही साथ आंटी ने मेरे भविष्य को चमकाने के लिए एक और सलाह दी और वो ये थी कि अगर मैं मेहंदी लगाना सीख लेती हूँ तो करवा चौथ के दिनों में तो मेरी चांदी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करवा चौथ के दिनों में लेडीज़ इतनी ज़्यादा मेहंदी लगवाती हैं कि मेहंदी लगाने वाला आर्टिस्ट तो कमा कमा कर अमीर हो जाता है। और उन्होंने मुझे कहा कि तू तो करोड़ों में खेलेगी। अब मेरी सलाह बिल्कुल पक्की हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं मेहंदी लगाना सीख लूँगी और सबसे पहले तो मेहंदी लगाना सीखने के बाद मैं अमेरिका जाऊँगी और वहाँ जाकर मैं अंग्रेज़ों के हाथों पे टैटू बनाऊँगी। लेकिन उसके बाद मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रहूँगी। इंडिया में रह के ही मैं तरक्की हासिल करूँगी और मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करूँगी। मैं वो काम क्यों करूँ यार जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कोई भी। और फिर उसके बाद ना ही मैं अमेरिका जा पाई और ना ही मैं यहाँ पर कोई सक्सेसफुल काम कर पाई। मेरे जैसे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाते या फिर अपने असली टैलेंट को पहचान नहीं पाते। अगर वो पहचान भी लेते हैं तब भी उनके कुछ भी काम नहीं आता वो टैलेंट। क्यों? क्योंकि आप अपने आसपास के माहौल में ज़रा देखना, कभी जो बच्चा प्ले वे या नर्सरी से पढ़ता है और 10th तक पढ़ाई पूरी कर लेता है उसके बाद भी उसे ये नहीं पता होता कि उसने 11वीं में जाके कौन से सब्जेक्ट लेने हैं या वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। बच्चे का तो छोड़ो, बच्चे के माँ बाप या बच्चे के टीचर को भी पता नहीं होता कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। 11वीं क्लास में बच्चा या तो पेरेंट्स के प्रेशर से और या फिर अपने दोस्तों को देखकर अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करता है। हमारे यहाँ की स्टडी का सिस्टम कुछ ऐसा है कि सारा साल हम अपनी फेयर कॉपी बनाने में लगे रहते हैं और या फिर इस चीज़ में लगे रहते हैं कि साल भर हम स्कूल में जाएं ताकि हमारा फुल अटेंडेंस वाला जो 20-25 मार्क्स हैं वो हमें पेपरों में मिल जाएं और हम पास हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपको अच्छी लगी है तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।